नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। लग्न कुंडली आपकी आपके सामने होनी चाहिए। ज्योतिष के गोपनीय सूत्र जो बनाते हैं सफल इंसान, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि का किस गिनती का स्वामी है। इस लाइन में आपको मिलेगा कौन सा ग्रह किस गिनती पर नीच होता है, यहाँ है। कौन सा ग्रह कहाँ उच्च होता है, एकदम नीचे है। आप इनको देख के जान और समझ सकेंगे। चलिए बारी बारी से 8 सूत्र मैंने लिखे हैं, आठों मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी भी कुंडली में किसी की भी लगन कुंडली में दशम भाव में कोई ग्रह है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। राहु और केतु को छोड़ दीजिए, दशम भाव में राहु केतु के अतिरिक्त कोई भी ग्रह होगा, क्योंकि ये कर्म भाव है और कर्म भाव का खाली होना व्यक्ति को कर्महीन बना सकता है। इसलिए दशम भाव में ग्रहों का होना, कोई भी ग्रह हो, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, चाहे जिस राशि में हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयत्न करता रहता है। भले ही असफल होगा, फिर से दोबारा अवश्य ही प्रयत्न करेगा। यानी दशम भाव में किसी भी ग्रह का होना अच्छा माना जाता है, इस बात की अपेक्षा कि यहाँ पर ग्रह ना हो। यानी अगर ग्रह नहीं है तो उससे बेहतर स्थिति है कि ग्रह हो, चाहे जैसी स्थिति में हो, चाहे जिस राशि में हो। दूसरा सूत्र मैं आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा सूत्र है। अगर दशम भाव में कोई ग्रह उच्च का हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में एक बार ऐसी उन्नति पाता है जो वह स्वप्न में भी नहीं सोचा होता है। मान लीजिए आपके दशम भाव में सूर्य है, किसी भी कुंडली में 10वें घर में कोई ग्रह होगा तो ये पहला सूत्र लागू होगा। यानी व्यक्ति कर्मशील रहेगा, जीवन भर कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा और ठीक ठाक स्थिति में आएगा। लेकिन अगर 10वें घर में जो ग्रह है वह उच्च का हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक से तरक्की और सफलता का योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति रातों रात यश कीर्ति प्रसिद्धि पा सकता है। अब दशम भाव में मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, एक। यानी अगर सूर्य लिखा है तो यहीं 1 नंबर की गिनती हो, अगर यहीं चंद्रमा लिखा है तो उसके साथ 2 नंबर की गिनती हो, अगर मंगल लिखा है तो 10 नंबर की गिनती हो, बुध लिखा है तो 6 नंबर की गिनती हो, गुरु लिखा हो तो 4 नंबर की गिनती इसी घर में हो, शुक्र लिखा हो तो यहीं पर 12 नंबर की गिनती हो, शनि लिखा हो तो यहीं 7 नंबर की गिनती हो। यानी ये उच्च राशि वाली गिनतियां और ऊपर ग्रह का मिलान करके देख लीजिए। अब यहाँ सूर्य है तो सूर्य किस गिनती पर होता है, उच्च 1। सूर्य 1 नंबर की गिनती पर उच्च होता है। तो अगर दशम भाव में उच्च का ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय अचानक से होता है और जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं अचानक से आती हैं जो उसने कभी स्वप्न में भी ना सोचा हो और वही घटना उसे महान इंसान बना देती है। अगर 10वें भाव में नीच का ग्रह हो, यानी सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि कोई ग्रह हो और इन राशियों में हो, सूर्य हो तो 7 नंबर गिनती, चंद्रमा हो 8, मंगल हो 4, बुध हो 12, भले ही नीच राशि में होंगे तो यह व्यक्ति अवश्य ही जीवन भर प्रयत्नशील बना रहेगा। हालांकि नीच होने से ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में कुछ गलत कार्य करने पड़ सकते हैं। गलत कार्यों के द्वारा व्यक्ति के मान सम्मान पर ठेस लग जाती है अगर 10वें भाव में नीच का ग्रह हो तो। यानी ये सूत्र बड़ा कारगर है, आप आजमाइएगा। 10वें में कोई भी ग्रह उच्च का हो तो जीवन में कोई ना कोई एक काम आपका ऐसा अवश्य हो जाएगा जिसे आप सपने में भी ना सोचे हों कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि आपके भाग्य का ग्रह कौन सा है। भाग्यकर्ता बोलते हैं, भाग्य
कर्ता ग्रह कौन सा है। देखिए, कुंडली में भाग्य स्थान बोलते हैं 9वें घर को। ये पहला घर हमेशा होता है लग्न कुंडली में, पहला जो चतुर्भुज है ये पहला घर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है भाग्य का घर। आपके भाग्य के घर में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। अब चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये कर्क लगन की कुंडली है, यानी पहले घर में 4 है, तो दूसरे में 5, तीसरे में 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 ऐसे आपके भी सभी ग्रहों में घरों में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाग्य भाव में 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है उसका स्वामी देख लीजिए। अगर यहाँ यहाँ पर देखिए 5 होगा तो सूर्य स्वामी है, 4 होगा तो चंद्रमा, 1 और 8 नंबर की गिनती होगी तो स्वामी मंगल, 3 6 नंबर की गिनती होगी तो स्वामी बुध, 9 12 नंबर होगा तो स्वामी गुरु, 2 7 होगा तो शुक्र और 10 11 होगा तो शनि। यहाँ पर 12 नंबर की गिनती है तो स्वामी कौन हुआ, गुरु। ये मैं पूरी कुंडली बना देता हूँ। गुरु इस घर में है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शुक्र है, यहाँ पर मंगल है, यहाँ शनि है, राहु केतु। ये पूरी कुंडली मैंने बना दी है, मेरी ही कुंडली है, आप अपनी कुंडली के अनुसार टैली कराइएगा। तो 9वें घर में कौन सी गिनती लिखी है देख लीजिए, उसका स्वामी कौन है। यहाँ 9वें घर में 12 नंबर स्वामी कौन हुआ, गुरु हुआ। अब आप देखिए कि गुरु आपकी 9वें घर का जो स्वामी आपका आया वह कहाँ बैठा है। यहाँ 9वें घर का स्वामी 10वें भाव में बैठा है। अब 10वें भाव में देखना है कौन सी गिनती है, कौन सी गिनती है, 1 नंबर। 1 नंबर का स्वामी कौन है, मंगल। यानी इस कुंडली में भाग्य का कर्ता ग्रह कौन है, मंगल है। यानी कि 9वें घर का स्वामी जिस राशि में बैठा होगा उस राशि का स्वामी भाग्य का कर्ता ग्रह होगा। अगर भाग्य का कर्ता ग्रह स्वागृही हो, यानी जो ग्रह आया वह इन गिनतियों में हो या उच्च का हो, भाग्य का कर्ता स्वागृही हो या उच्च का हो, भाग्य का कर्ता मंगल हुआ और मंगल किस गिनती में बैठा है, 10 नंबर। मंगल 10 में क्या होता है, उच्च होता है, तो ऐसे व्यक्ति का महाभाग्यशाली योग बन जाता है। तो आपको देखना है कि भाग्य का कर्ता ग्रह कौन सा है। अगर वह डिग्री वाइज कम है या बहुत ज़्यादा है तो उसका स्टोन आप पहन सकते हैं। भाग्य का कर्ता ग्रह जो होगा वह आपको राजयोग देगा अगर उच्च का है और स्वागृही है। अगर नीच का हो गया भाग्य का कर्ता ग्रह, मान लीजिए मंगल आया यहाँ पे, 1 का स्वामी मंगल और मंगल 4 नंबर की गिनती पर होता, तो भाग्य का कर्ता क्या हो जाता, नीच हो जाता और ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देगा। बहुत ही संघर्ष और समस्याएं, रुकावटें आएंगी। तो ये तीसरा सूत्र हो गया, भाग्य के कर्ता को जानना, उसकी स्थिति को जानना। अब अगली चीज देखिए, अष्टमेश 8वें घर का स्वामी। अगर आपकी कुंडली में 8वां घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें घर में कौन सी गिनती लिखी है उसको नोट कर लीजिए। 11 नंबर, 11 का स्वामी कौन है, शनि है। 8वें घर का स्वामी कौन हुआ, शनि। अगर 8वें घर का स्वामी जो हुआ वह 10वें घर में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के कार्यों में रुकावट आती है, ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति के पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है। अगर आपके जो 8वें घर में गिनती है पहले उसको नोट करिए, उसका स्वामी कौन है नोट कर लीजिए। फिर 10वें घर में जो गिनती है उसको नोट कर लीजिए। यहाँ 1 है, 1 का स्वामी कौन है, मंगल है। अब अगर 8वें और 10वें घर के स्वामी कहीं भी कुंडली में एक साथ बैठे हों तो भी ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में रुकावटें आती हैं। व्यक्ति को मनचाहा संघर्ष करने के बावजूद भी मनचाही तरक्की नहीं मिल पाती है। यानी अष्टमेश का दशम या दशमेश के साथ होना तरक्की में बाधा कारक हो जाता है। ऐसे में जो 8वें घर का स्वामी है उसकी वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपकी कुंडली में अगले सूत्र पर चलेंगे। 5वां सूत्र जो है, 2 ग्रहों का नवम पंचम संबंध हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। किसी भी कुंडली में अगर
कोई ग्रह एक दूसरे से 9वें और 5वें में बैठे हों तो दशा अंतर्दशा अच्छा लाभ देती है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए दूसरे घर में केतु है। अब यहाँ से गिनिए कि इससे 5वें घर में और 9वें घर में कौन सा ग्रह है। 1 2 3 4 5, तो केतु से 5वें शनि है, यानी केतु में शनि का जो अंतर होगा ठीक जाएगा। 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर में केतु से जो ग्रह हैं उनका भी अंतर अच्छा जाएगा। यानी कोई भी ग्रह एक दूसरे से 5वें और 9वें घर में हो तो वे एक दूसरे के प्रभाव को, रिजल्ट को अच्छा बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा बलवान है तो अपने आप में एक राजयोग है। कुंडली में आपके ढेर सारे राजयोग मिल जाएं, लेकिन सूर्य चंद्रमा कमजोर हो जाए तो राजयोग भंग हो जाता है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है और चंद्रमा मन है। जब किसी की आत्मा और मन कमजोर रहेंगे तो पूरा तत्व बिगड़ जाता है और राजयोग का प्रभाव नहीं मिलेगा। किसी भी कुंडली में सूर्य का बलवान होना, यानी सूर्य नीच राशि में ना गया हो, सूर्य पीड़ित ना हो, 6-8-12 में ना हो, चंद्रमा अस्त ना हो, शुक्ल पक्ष का हो, बलवान किरणों से युक्त हो, 6-8-12 में ना कमजोर हुआ हो, तो सूर्य चंद्रमा का बलवान होना अपने आप में एक प्रकार से राजयोग है। किसी भी कुंडली में सूर्य जहाँ है उससे 7वें घर में 1 2 3 4 5 6 7, 7वें घर में चंद्रमा हो तो चंद्रमा बहुत बलशाली होता है। चाहे जिस राशि में होगा, भले ही नीच का हो, किरणों से युक्त हो जाता है, बहुत अच्छा प्रभाव देने लगता है। यानी राजयोगों का फल लेने के लिए सूर्य चंद्रमा का बलवान होना जरूरी है। 10वीं में नीच ग्रह मैंने बता दिया पहले ही। अगर 10वें घर में कोई नीच का ग्रह हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ कलंक अवश्य मिलता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति सतत प्रयत्नशील रहता है। अगर आपकी कुंडली में उच्च केंद्रस्थ शनि, आखिरी सूत्र है, केंद्र स्थान में उच्च का शनि हो। केंद्र स्थान किसको बोलते हैं? पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। अगर केंद्र में उच्च का शनि होता है तो पारिवारिक सुख में कमी कर देता है। खासकर अगर चौथे भाव में 7 नंबर की गिनती पर शनि हो, या फिर लगन में 7 नंबर की गिनती पर हो, सप्तम में 7 नंबर की गिनती पर हो, इन 3 घरों में विशेष परिणाम विशेष रूप से पारिवारिक सुख में कमी कराता है। जो आपका निजी पारिवारिक दाम्पत्य जीवन है उसमें कमी कराता है। और एक चीज़ और नोट करिएगा, अगर शनि यहाँ पर हो, लगन में उच्च का, चतुर्थ में उच्च का या सप्तम में उच्च का हो, तो ऐसा शनि कोई ना कोई एक ऐसा कांटा चुभो देगा जिसका मलाल आपको पूरे जीवन भर रहता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, सूल आपके हृदय में दे देता है शनि, जो पूरे जीवन भर आपको टीसती रहती है। तो आज के कुछ गोपनीय सूत्र यही थे।